द कॉस्ट प्राइस इज द 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन द फाइंड द प्रॉफिट। मतलब यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत याद। सीपी वो क्या है? एसपी का, ठीक है, एसपी का 80% है यानी 80%। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, सीपी और एसपी का रेशियो ले लीजिए। सीपी अब यहाँ से जब गुना में है तो यहाँ भाग में आएगा एसपी, ठीक है। अब यहाँ बच जाएगा 80%, तो परसेंटेज को हटाओगे तो बट्टा में 100 लगाओगे, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 दूना के 8 हो गया, 5 दूना के 10 हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सी तरीका है कि यहाँ पे जो सीपी और एसपी का रेशियो जो हो गया, ठीक है, 4/5 हो गया। अब आप कोई वस्तु को, आप ही लोग बताइए, अगर कोई वस्तु को आप खरीदते हो 4 में और बेच दोगे 5 में तो कितना का प्रॉफिट होगा? 1 रुपये का प्रॉफिट होगा या 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया हमें, कितना पे हो गया? सीपी पे। सीपी कितना है? 4, और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। काट दीजिए 25, 25% इज द करेक्ट आंसर, है ना। द कॉस्ट प्राइस इज द 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन द फाइंड द प्रॉफिट। मतलब यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत याद। सीपी वो क्या है? एसपी का, ठीक है, एसपी का 80% है यानी 80%। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, सीपी और एसपी का रेशियो ले लीजिए। सीपी अब यहाँ से जब गुना में है तो यहाँ भाग में आएगा एसपी, ठीक है। अब यहाँ बच जाएगा 80%, तो परसेंटेज को हटाओगे तो बट्टा में 100 लगाओगे, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 दूना के 8 हो गया, 5 दूना के 10 हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सी तरीका है कि यहाँ पे जो सीपी और एसपी का रेशियो जो हो गया, ठीक है, 4/5 हो गया। अब आप कोई वस्तु को, आप ही लोग बताइए, अगर कोई वस्तु को आप खरीदते हो 4 में और बेच दोगे 5 में तो कितना का प्रॉफिट होगा? 1 रुपये का प्रॉफिट होगा या 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया हमें, कितना पे हो गया? सीपी पे। सीपी कितना है? 4, और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। काट दीजिए 25, 25% इज द करेक्ट आंसर, है ना।